बात कर लेते हैं मुकेश साहनी को लेकर, जो कि दो तरह की बातें आज कह रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी से अपील भी कर रहे हैं कि भाई हमें आरक्षण, निषाद आरक्षण दे दिया जाए तो हम आपके साथ हैं, आपका पूरा साथ दिया जाएगा, आपकी भक्ति की जाएगी, आपका गुणगान किया जाएगा। और दूसरी तरफ वो विपक्ष की तरफ से कह रहे हैं कि वो डिप्टी सीएम होंगे। ये दो राहों पर चलते हुए मुकेश साहनी, आपको क्या लगता है अंत में किस राह पे रुकेंगे जाके? देखिए, मुकेश साहनी को जो लोग जानते हैं, अगर आप उनसे ऑफ द रिकॉर्ड बात करें तो वो खुद कहते हैं कि हमें इन पर भरोसा नहीं है। अब ये एक पॉलिटिकल बात करने की आदत कांग्रेस को हो गई है। मैंने आरजेडी में कई नेताओं से बात की है जो तेजस्वी यादव के करीबी नेता हैं, और वो कहते हैं कि मुकेश साहनी कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे में मुकेश साहनी ट्रस्टवर्दी हैं, कम से कम आरजेडी के तो कई नेता इस बात को मानते नहीं हैं। तो इसलिए जो ये प्रेमचंद मिश्रा सवाल उठा रहे हैं, अरे मुकेश साहनी को जहां बेहतर डील मिलेगा वो जाएंगे। और हर छोटी पार्टी ऐसा करती है, उनको अपनी पार्टी को बड़ा करना है, उनको अपना जनाधार बड़ा करना है। 2014 से वो लगातार राजनीति में है, 15 से वो एक्टिव पॉलिटिक्स में है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि मुकेश साहनी को लेकर के जो प्रेमचंद मिश्रा कहना चाह रहे हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं? कह रहे भाई तेजस्वी यादव को चाहिए, उनसे बात करें। मुकेश साहनी क्या कह रहे हैं? मुकेश साहनी कह रहे हैं कि मैं महागठबंधन जीती तो मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा। मुकेश साहनी अपने आप को इस तरीके से सेल कर रहे हैं कि 12% वोट हमारे पास है। कर्पूरी ठाकुर के बाद अगर कोई अति पिछड़ा नेता बड़ा बना है तो वो मैं हूं, वो मुकेश साहनी है। और वो तो 12% कह रहे हैं। उनके समर्थकों से बात करेंगे तो वो कभी 22 बोलेंगे, कभी 36 बोलेंगे। तो ये समझना मुश्किल है। फिर मैंने कई लोगों से बात की, मैंने दूसरा सवाल पूछा कि अरे जब 22% है, 36% है, तो तुमको बीजेपी 11 सीट क्यों देती है? और आरजेडी वो भी देने को तैयार नहीं हुई है। और तुमको लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने भी 3 सीट दिया और वो भी अपना उम्मीदवार उतार दिया। तो आपकी हैसियत को कोई एक्नॉलेज तो करता नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कोई करे नहीं करे, लेकिन अब आने दीजिए, सबको करना पड़ेगा। बड़ा सवाल यह है कि मुकेश साहनी किन बातों पर खेलते हैं, इस बात को आप समझिए जी। मुकेश साहनी खेलते हैं तेजस्वी यादव के साथ कि अगर मैं आपके साथ 2020 के चुनाव में होता तो आप 12,500 वोट के अंतर से हारे नहीं होते। मतलब आपके पास इतना वोट तो होता कि आप मुख्यमंत्री बन गए होते। आपने मुझे इग्नोर किया, आपने मुझे इनकार किया, आपने मुझे मेरे हैसियत के हिसाब से तवज्जो नहीं दी और उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ा है। और मुकेश साहनी यही कहकर के किसके साथ खेल रहे हैं? तो तेजस्वी यादव के साथ खेल रहे हैं। तेजस्वी यादव ने अपने मुंह से कहीं नहीं कहा है कि ये डिप्टी सीएम होंगे, लेकिन ये हर जगह माहौल बना रहे हैं कि डिप्टी सीएम हम बनेंगे। अब देखिए, राजनीति में घुसने और निकलने दोनों का रास्ता तलाश लिया जाता है। अगर घुसना होता है तो क्या कहा जाता है और निकलना होता है तो क्या कहा जाता है, इस बात को आप समझिए। और ऐसा कह करके मुकेश साहनी दोनों रास्ते तैयार किए हुए हैं। अब वो दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं कि बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी अगर निषाद को आरक्षण दे देंगे, मतलब ईबीसी से वो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में डाल देंगे, तो मैं उनका जीवन भर गुलाम रहूंगा, मैं उनकी जीवन भर भक्ति करूंगा। और इसी बात पर प्रेमचंद मिश्रा नाराज हो जाते हैं। प्रेमचंद मिश्रा कई तरह के सवाल खड़े करते हैं, और जब सवाल खड़े करते भी हैं तो वो क्या कहते हैं, तेजस्वी यादव बात करें। पर मुकेश साहनी अपना खेल खेल रहे हैं और तेजस्वी अपना खेल खेल रहे हैं। तेजस्वी सार्वजनिक रूप से भले ही नहीं कहते हैं कि आपको डिप्टी सीएम बनाएंगे, लेकिन प्राइवेट मीटिंग में कहते होंगे निश्चिंत रहिए, अस्थिर रहिए, आप हमारे भाई हैं, हम लोग मिल करके लड़ेंगे, आप डिप्टी सीएम बन रहे हैं। लेकिन सार्वजनिक रूप से लालू यादव कह रहे हैं क्या? तेजस्वी यादव कह रहे हैं क्या? कहीं कोई चर्चा है क्या? पर ये तो रोज कहते हैं मैं डिप्टी सीएम हूं। पर दूसरी तरफ क्या कहते हैं? दूसरी तरफ कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी ये दे देंगे तो मैं जीवन भर गुलाम रहूंगा। और आप दिलीप जायसवाल के स्टेटमेंट को याद करिए कि भाई ये हमारी तरफ आने जा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब इनको इधर जाना होगा एनडीए में, डील बेहतर हो जाएगा,
तो मुकेश सहनी तुरंत कहना शुरू कर देंगे कि अरे मैं इतने समय से कह रहा था कि मुझे डिप्टी सीएम का उम्मीदवार घोषित करो, तो इन्होंने उम्मीदवार घोषित ही नहीं किया। अति पिछड़े का सम्मान नहीं है, ये यादववादी हैं, एक जाति को आगे बढ़ा करके ये सामंतवाद फैलाना चाहते हैं, ये नए तरह का सामंतवाद है। ये सब जो कहेंगे वो मैं पहले ही बता दे रहा हूं। और दूसरी बात क्या कहेंगे, बीजेपी किसी तरह के आरक्षण का वादा कर देगी कि चुनाव के बाद ऐसा कर देंगे, तो वो कहेंगे मेरी बीजेपी लीडरशिप से बात हो गई है और ऐसा हो जाएगा। इधर ये बना नहीं रहे थे और इधर बात हो गई है हम लोग जीतेंगे, 225 सीट लाएंगे और उसके बाद ये कर लेंगे। तो घुसने का रास्ता, निकलने का रास्ता दोनों तैयार है ना। मुकेश सहनी भी अपने तरफ से जम करके पॉलिटिक्स कर रहे हैं और तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को भी पता है कि मुकेश सहनी ट्रस्टवर्दी नहीं है और मुकेश सहनी को भी पता है कि मुझे जहां ज़्यादा और बेहतर डील मिलेगा उधर मैं चला जाऊंगा, क्योंकि ये पॉलिटिक्स है, इसमें इमोशन का जगह कुछ होता नहीं है। इसलिए आप इस बात को बेहतर तरीके से समझ लें कि मुकेश सहनी की बातों को कोई कितना भी ऑब्जेक्ट कर ले, मुकेश सहनी अपनी जगह मजबूत कर रहे हैं, सारे रास्ते खोले हुए हैं, तमाम नेताओं से बातचीत कर रहे हैं और इसलिए अंतिम समय तक वो बार्गेन करेंगे और उनको बेहतर डील जहां पर समझ में आएगा उधर चले जाएंगे। बिल्कुल, कुल मिलाकर सारा खेल डील का है। जिस तरफ से बेहतर डील मिलेगी उस तरफ निकल लिया जाएगा और चुनाव लड़ा जाएगा और चुनाव के बाद तो आपको यानी जनता को तय करना है कि किसको कितनी सीटें देनी है।